नमस्कार बंधुगण। आज मैं आप लोगों के समक्ष राहुल गांधी के एक नए नाटक के साथ आया हूं, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। और ये सारा प्रपंच, ये सारा ढोंग वो सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं, राजस्थान में अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो चलिए हम इस चीज़ की डिटेल में जाएंगे, बट हम उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस की हिस्ट्री क्या रही है डेमोक्रेसी के साथ। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। ये माना जाता है कि सेंटर जब भी चाहे वो स्टेट्स पे अपनी अपनी ज़बरदस्ती थोपने के लिए, अपनी मनचाही करवाने के लिए प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल करता है। बट चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट रूल्स इंडिया में कितनी बार लगाए गए और किस किस ने इसको कितनी बार इस्तेमाल किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल 8 बार किया, लाल बहादुर शास्त्री ने मात्र 1 बार, इंदिरा गांधी ने अपने 15 साल के टर्म के दौरान इसे 50 बार इस्तेमाल किया, मोरारजी देसाई ने 16 बार, चरण सिंह ने 4 बार, राजीव गांधी ने 6 बार, बीपी सिंह ने 2 बार, चंद्रशेखर ने 5 बार, पीवी नरसिम्हा राव ने 11 बार, एच डी देवेगौड़ा ने 1 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बार, 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार ने 12 बार और अभी नरेंद्र मोदी ने 9 बार। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इसका इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारों ने किया है, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जिन्होंने किया है उनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इसकी हाफ सेंचुरी बना ली है। और यही नहीं, इंदिरा गांधी ने तो 1975 में पूरे इंडिया पे इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जहाँ पे लोगों के अधिकारों के कोई मायने ही नहीं रह गए थे। उनका ये कहना था कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। और उनकी इस बात को मैं समझ सकता हूँ कि सारे कांग्रेसी भी सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि उस समय यही माना जाता था कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। अगर ये उनके मन का भाव है तो उनके लिए वो एक इंसान देश से ज़्यादा ऊपर हो जाता था। इंदिरा गांधी के द्वारा सेक्शन 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल को बताता है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने की वजह से ही 1994 के एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये बताना पड़ा था कि इस प्रेसिडेंट रूल का किस तरीके से सेंटर गलत फ़ायदा उठाता है, और उसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए थे। जो कांग्रेस उमर अब्दुल्ला को नज़रबंद किए जाने पर बीजेपी और आज की सरकार को अनडेमोक्रेटिक और लोगों के राइट्स का हनन करने वाला बोल रही है, वो ये भूल जाती है कि उन्होंने उसी उमर अब्दुल्ला के दादा को 11 साल तक के लिए नज़रबंद किया हुआ था। तो ये मापदंड उनके हर जगह क्यों नहीं है। आज मैं राहुल गांधी के स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन का पूरा साथ देने को तैयार हो जाऊँ, बट उसके लिए मुझे 2 चीज़ें उनसे एक्सपेक्टेड है। पहली चीज़ कि वो पॉइंट बाय पॉइंट इसके रीजंस दें कि वो इस कैंपेन को क्यों चलाना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो पॉइंट्स वो दे रहे हैं, अगर वो चीज़ें कांग्रेस ने भी की है तो वो पहले उसके लिए माफ़ी मांगे। और राहुल गांधी ये स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए कैंपेन चला रहे हैं ताकि उनकी राजस्थान की सरकार बच जाए। अब उन्होंने अपनी ही पार्टी को 2 खेमों में बंटने से रोक तो नहीं पाए। अब उसकी वजह से एक पार्टी जो गहलोत जी के साथ है वो अलग अपना स्टैंड लेकर बैठी है, और जो सचिन पायलट के साथ है वो अलग। इसकी वजह से उनकी पार्टी कमज़ोर हो रही है। नो डाउट बीजेपी इसमें आके अपना हिस्सा जोड़ने की कोशिश करे ताकि वो वहाँ पे सरकार बना पाए, बट ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। हर कोई सरकार बनाने के लिए इस तरीके के काम करता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपकी सरकार अच्छे से चल पाए, जो आप बना नहीं पाए। राजस्थान के केस में अभी ये समझ पाना ही बिल्कुल मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत। 3 अलग अलग खेमे बने पड़े हैं, एक सचिन पायलट का, एक गहलोत का और एक बीजेपी का। तीनों अपने अपने तरीके अपना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन में गेन कर पाए। बट इसके लिए ये कह देना कि बीजेपी अनडेमोक्रेटिक हो जा रही है, ये गलत है। आप अगर चाहते तो आप गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ जोड़ के रख सकते थे, वो आपने नहीं किया। अब इस दरार का कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा ही। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बस दूसरों को अनडेमोक्रेटिक या उन पर दूसरे तरीके के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आपके सीएम और आपके डिप्टी सीएम के बीच की जो दरार थी, आप उसे मिटाने में असफल रहे। उन दोनों के बीच में क्या क्या षड्यंत्र हुए, इसके खुलासे अभी होने बाकी हैं, और जब वो सारे हो जाएंगे तब आपकी नाकामियों से सारे पर्दे गिर जाएंगे। बट तब तक के लिए लोगों को इस तरीके की विद्वेष वाली भावना मत भड़काने की कोशिश कीजिए। लोगों को ये मत बताने की कोशिश कीजिए कि अनडेमोक्रेसी का यहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रही है, और वो मौका उन्हें आपने दिया है। तो बस इतनी गुजारिश के साथ आज अलविदा कहना चाहूँगा।
कि किसी भी नेता के प्रपंच में आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को आंख मूंद के भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बारे में जानिए, उनके पीछे की हिस्ट्री को समझिए, तभी जाके आप कहीं कुछ रिएक्ट कीजिए। सो इफ़ यू लाइक द थॉट, प्लीज़ like my video, share the video, and if possible subscribe to my channel. Thank you.